क्लास 12th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। यूपी बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए भौतिक विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देने वाला हूं इस वीडियो में। लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे और आपको मैं बता दूं, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड में 5 नंबर का एक आता है लॉन्ग क्वेश्चन। और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं बोर्ड परीक्षा में? बोर्ड परीक्षा 2021 में प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9, इसमें आपके दो प्रश्न मिलेंगे, 1 और 2, बीच में लगा रहेगा अथवा। राइट, तो एक प्रश्न करना है जिसमें आपको 5 अंक मिलेंगे। आपको देखिएगा मेरे पास में ये भौतिक विज्ञान का मास्टरमाइंड है। आपको मैं इसका पीछे का पेपर आपको दिखाऊं, ये देखिएगा, यहां से देखिए, ये 9वां प्रश्न है। 9वें में जैसे दो प्रश्न दे रखे हैं, एक आपको करना होगा। राइट, इसे 8वां प्रश्न है, इसमें देखो एक ये लग रहा है ऊपर प्रश्न, एक नीचे, इन दोनों में से एक करना होगा। ऐसे ही आपका मतलब ये है ओवरऑल, ये देखिएगा, ये प्रश्न देखिए छठा दे रखा है, इसमें 2 हैं, एक करना होगा। ऐसे ही तो ये 5-5 अंक के प्रश्न आते हैं। राइट, कितने अंक के? 5-5 अंक के प्रश्न आते हैं जो कि आपको करने हैं। ओके, तो मैं आपको 30 प्रश्न दूंगा मात्र, और 30 प्रश्न से ही आपके 20 अंक क्लियर हो जाएंगे, और साथ में छोटे छोटे 2-4 नंबर छोटे छोटे क्लियर हो जाएंगे। छोटे छोटे कौन से को? उन्हीं में से कुछ परिभाषाएं आ जाती हैं। राइट, जैसे फॉर्मूला, सूत्र, मात्रक, विमा, इसके ऊपर भी बन जाता है प्रश्न। तो आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, इन प्रश्नों को कर लो मात्र। अब जैसे कि समय बहुत कम बचा है, यदि परीक्षाएं होंगी, क्योंकि बोर्ड तो साफ कर रहा है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने भी अभी कैंसिल नहीं किए हैं बोर्ड की परीक्षाएं, तो भैया यूपी बोर्ड की तो कैंसिल बाद की बात है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी हैं, यूपी बोर्ड ने तो अभी तक 10वीं की भी ना कैंसिल की हैं। तो कुल मिला के अनुमान ये है कि भैया पेपर होंगे, तो आपकी तैयारी भी तो स्ट्रांग होनी चाहिए। राइट, पेपर परीक्षा नहीं हुई तो कोई बात नहीं है, लेकिन तैयारी आप कर लीजिए। और अब कम से कम आपको पढ़ाऊंगा मैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन कर सको। तो मात्र 30 प्रश्न कर लो, इनसे बाहर नहीं आएगा, ये गारंटी है मेरी। आप आसानी से, मैं कह रहा हूं लॉन्ग प्रश्न इनसे बाहर नहीं आएगा। ये 30 प्रश्न कर लो, मात्र 20 नंबर क्लियर, मात्र 30 प्रश्नों से 20 अंक क्लियर। इनको सॉल्व भी मैं कराऊंगा, चिंता ना करो। लेकिन अभी फिलहाल प्रश्न देखो, प्रश्न कौन से हैं, ये 30 प्रश्न कौन कौन से हैं देखिएगा। ये देखिए मेरे पास में है, स्क्रीनशॉट लेते रहना। पहला प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या हैं? मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत क्या है, समझाओ। 2003, 5, 8, 14, 17, 18, 20 में आ चुका है। मैंने सन भी लिख दी है। राइट, तो ये इतने सन में आ चुका है, तो आप जान सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न, ट्रांसफार्मर का सचित्र वर्णन करो। 18, 19, 20 लगातार आया है, बहुत चांसेस हैं 2021 में आने के, तो आप समझ लो, मतलब सबकी सन लिख रखी है, तो मेरे को बार बार ना बताना पड़े आपको। राइट, चलिएगा। यह है, अन्योन्य प्रेरण क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा व मात्रक लिखो। दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। राइट, नेक्स्ट आपका जो प्रश्न है, बायो-सेवर्ट नियम लिखिए। इसकी सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली अथवा लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करो। आपको ये बहुत ही प्यारा डेरिवेशन है, आपको करने हैं। कितनी बार आ चुका है ये है 2011, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये सन ऐसे ही नहीं लिखी हुई है। राइट, ऐसे ही नहीं लिखी हुई हैं। देखो मैं आपको मॉडल में दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि फिर आप कहोगे कि ये कहाँ से आई हैं ये सन है, तो मैं आपको बता दूँ। ये देखिएगा, ये कौन सा चैप्टर है, ये बायो-सेवर्ट नियम वाला जो चैप्टर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये मेरे पास में देखिए मॉडल है, इसमें मैं छांट ले रहा हूँ। ये है आपका हमारा ये वाला चैप्टर है, चौथा चैप्टर। तो ये चौथे चैप्टर में देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ क्या कहा है। बायो-सेवर्ट नियम, इसकी सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा उसके केंद्र पर, देखिएगा, धारावाही लूप अथवा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, और धारावाही लूप अथवा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ये कहाँ पर है हमारा, देखिए, ये देखिए पहले तो यहाँ पे, ये देखिए, कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर ये सन वैसी लिख दी हैं, ते देखिए 2011, 14, 16, 17, 18, 19 बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से धारावाही वृत्ताकार लूप अथवा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यही सवाल है। 11, 14, 16, 17, 18, 19, ठीक है। और भी दिखाता हूँ मैं,
ठीक है। मतलब कुल मिला के बात ये है, कोई भी एकदम बिल्कुल भी आपके लिए वो नहीं है न्यूज, या वो आपके लिए वैसे ही नहीं बनाया। इसका और भी दिखा दे रहा हूँ मैं। और देखो ये अलग अलग किस तरीके से आया कि बायो-सैवर्ट नियम लिखिए। देखो बायो-सैवर्ट नियम यहाँ पर भी आया है, देखिए बायो-सैवर्ट नियम लिखिए, ये 2011 में भी आया हुआ है। देखिए बायो-सैवर्ट नियम ही है, ठीक है। धारावाही वृत्ताकार लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित कीजिए, इस तरीके से। देखिए और भी दिखा दे रहा हूँ। इसकी सन कहाँ है ये, ये देखिए, ये केंद्र अथवा लूप पर देखिए, ये दिख रहा है ना केंद्र अथवा लूप कहाँ गया, अरे यार ये थोड़ा सा फोकस हो जा। 19, 20, 15, 16 है। तो ओवरऑल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई ये देखिएगा, फोकस कर देते हैं अब। ये देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ 11, 14, 15, 16 और 18, 19, 20, 17 है, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि कोई भी सन ऐसे नहीं लिखी है कि जो पेपर में ना आया हो वैसी लिख दी हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, राइट। कोई भी सन ऐसे नहीं लिख रही है। ये तो मास्टरमाइंड है, और मेरे पास में और भी काफ़ी सारे मॉडल्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है। मेरे पास में विद्या भी है, ठीक है। मेरे पास में देखिए, और ये देखो ये भी है, ये क्या नाम, अवतार भी है। ये रसायन विज्ञान का है वैसे, लेकिन मेरे पास में ये अवतार भी है, ढूंढना पड़ेगा, उधर किताबों में रखा हुआ है, राइट। और मेरे पास में ये देखिएगा, ये भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व पेपर हैं, सॉल्व पेपर हैं, इनमें भी दे रखी हैं, कुछ सनें दे रखी हैं, पूरा सारा कुछ मटेरियल है मेरे पास में, तो आप चिंता ना करें, राइट। चलिएगा आगे बात करता हूँ मैं। किरचॉफ के नियम लिखिए। किरचॉफ के नियम 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 लगातार आए हैं, राइट। फिर अगला जो प्रश्न है ये देखिएगा कि इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित करो, राइट। अगला, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र निगमन कीजिए, सूत्र का निगमन कीजिए, इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। ये देखिए ये प्रश्न 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ये कितनी बार आया है आप देख सकते हो, राइट। अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध कभी कभी आता है, धारा तथा अनुगमन वेग के बीच में संबंध, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिएगा, क्योंकि बच्चों के अंदर ये रहती है ना कि सर ने तो ऐसे ही लिख दिया ये, तो देखिएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अनुगमन वेग की परिभाषा देखिए, ये अनुगमन, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग 12, 13, 14, 15, 16, 17 ये आया। अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है, ये आ गया। अब ये धारा घनत्व 12 भी दिखा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देख लीजिए यहीं से पता चल रहा है 11 से लेके पूरा 20 तक आ ही रहा है। और अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, राइट। कहाँ पर है ये डेरिवेशन, तो ये डेरिवेशन, एक मिनट ये देखिएगा, देखो हाँ ये रहा अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध। ये देखिए ये प्रश्न वहाँ से पता 13, 16, 17, 13, 16, 16 और 17, 17 और 19 कौन सा अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, राइट। तो ये विद्युत धारा वाला वही संबंध है। ये देखिए अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध, ये अथवा अथवा करके इस तरह से आया हुआ है। देखिए 13, 16, 17, 19 तक तो यहाँ पे पता चल गया आपको, और बाकी वो 20 तक वो पता चल रहा था, राइट। तो ये देखिएगा, और इसमें ये कहाँ पे मिल रहा था आपको देखने के लिए, ये देखिएगा यहाँ से देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे पूरे मिल गए ना इनके। तो ये तो 12 तो मैंने लिखा भी नहीं है ये, जबकि 12 से भी दे रखा है ये अनुगमन वेग में, तो इसमें 12 भी लगा लो, 2012 भी लगा लो, जोड़ लो इसमें, राइट। देखिएगा ये रहा 12 में आया था ना अनुगमन वेग। तो इस तरह से यानी कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं लिख रहा है जो सन के वैसी लिख दी हो, राइट। तो अब तो तुम्हें प्रूफ मिल गया ना, कुछ बच्चे प्रूफ मांगते हैं तो प्रूफ के साथ में, ठीक है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं होगा जो आपको प्रूफ भी दिखा रहा होगा, राइट। चलिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित कीजिए, ये भी बता दिया। अगला ये 8वां प्रश्न, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। 8 हो गए।
10-10 प्रश्न करके मैं 3 वीडियो बनाऊंगा, राइट। चलिएगा 8, ये 9वां देख लीजिए। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण का निगमन कीजिए। इसके आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20 में आया है। ये अगला प्रश्न, प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग के प्रयोग का सिद्धांत स्पष्ट करते हुए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए, यानी इस वाले सूत्र की स्थापना कीजिए, राइट। तो ये हो गए 10 प्रश्न हो गए आपके, तो 10 के 10 करने हैं, राइट। तो इसमें क्या है, ये प्रश्न इस तरीके से भी आ जाता है, ये दिखाई दे रहा होगा। यंग के 2 स्लिटों के प्रयोग में दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इसकी सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई, यानी फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र स्थापित करना है। तो ये 10, 11, 14, 20, 13, 16, 17, 19 में आया हुआ प्रश्न है। तो बिल्कुल भी इस ना वो करें, ठीक है ना, इसको जरूर कर लें, ओके। इन प्रश्नों को कर लें, इनको मैं सॉल्व भी करा दूंगा, आपको चिंता ना करें, राइट। अब मैं आपके जो अनसॉल्व पेपर हैं उनको मैं सॉल्व कराना स्टार्ट करूंगा लाइव। और लाइव कैसे कराया करूंगा, बोर्ड पे नहीं, मैं ऐसे कॉपी पे कराया करूंगा, ताकि मैं थ्योरी लिख कर समझा दिया करूंगा, डेरिवेशन को कर दिया करूंगा, ताकि आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा, राइट। और आज एक लाइव क्लास चलाएंगे हम, केमिस्ट्री का सैम्पल पेपर सॉल्व कराएंगे, ओके। तो सभी बच्चे उस सैम्पल पेपर की क्लास में आएँ, और लगभग हम 11 या 12 बजे चलाएंगे, तो कोई भी बच्चा मिस ना करे, बिल्कुल भी मिस ना करे क्लास को, ओके। चलिएगा 12 बजे करेंगे क्लास को। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।